बच्चों के दूध के दांत अगर समय पर नहीं गिरते तो उससे क्या होता है, कैसे पड़ा ये शार्क टीथ उपनाम बच्चों के दांतों के लिए। आइए आज इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंकिता फ्रॉम मेडिडेंट एजुफैक्ट्स आप लोगों का वेलकम कर रही है। आज बच्चों के डेंटिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। हमने देखा होगा अक्सर कि कई बार बच्चों के दूध के दांत समय पर नहीं गिरते और उसके पीछे से पक्के दांत आने लग जाते हैं और इस प्रकार से शार्क टीथ के जैसे ही दो पंक्तियां बन जाती हैं, पीछे वाली और आगे वाली, और ये लगातार ज़्यादा मात्रा में भी हो जाते हैं, एक साथ 4-5 या इस प्रकार से क्राउडिंग बनने लगती है। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दूध के दांतों की जड़ों की ऐसी संरचना होती है कि वो धीरे धीरे करके घुलने लगती है और घुलते हुए जब जड़ें पूरी तरीके से ख़त्म होने लगती हैं तब दांत हिलकर सॉकेट से बाहर आ जाता है। घुलने का जो स्टार्टिंग होती है वो कब होती है, जब परमानेंट दांत के आने की स्टेज आ चुकी रहती है, तो वो उस जड़ पे भी दबाव डालता है और उस दबाव से धीरे धीरे जड़ें घुलती हैं और वो अपना रास्ता बनाते हैं। पहले दूध का दांत गिरता है और उसकी जगह पे पक्का दांत आ जाता है। बट कई बार संरचना ऐसी होती है कि अलग अलग एंगल से रहते हैं दूध के दांत और पत्थर के दांत यानी पक्के दांत, तो वो उस पर दबाव नहीं डाल पाता है और उस वजह से वो अपने निर्धारित समय पे अलग पैसेज से निकलने लगता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो उस तरीके से जंक फूड और बाकी जो फूड आइटम्स पे प्रेशराइज तरीके से खाना नहीं खाते, जिसमें जड़ों पे प्रेशर आए, दांतों पे आए, जो पहले के ज़माने में लोग करते थे डायरेक्ट बाइटिंग वाले तरीके से, तो उस वजह से उसमें दबाव वैसे भी नहीं पड़ते हैं, तो दांतों में जड़ें नहीं घुल पाती हैं। उसके बाद में जब जबड़ा ही छोटा है, अभी पर्याप्त समय नहीं हुआ है कि पक्के दांतों को वो पूरी जगह दे पाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में भी अभी हिलना शुरू होते हैं, तब भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए भी ये नहीं बन पाते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में ये होता है कि हमें मुंह के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से ब्रशिंग नहीं होती है तो खाना फंसता है, सड़ता है और मसूड़ों की समस्याएं हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आगे भी अपनी संरचना को डिस्टर्ब करता है, अलाइनमेंट को, ऑक्लूज़न को, यानी जो दांत की जो चाव होती है, इन सब में भी प्रॉब्लम कर सकता है आगे जाके, और भीड़ भाड़ यानी कि क्राउडिंग हो जाती है आगे जाके। इसमें हमको फिर वायर वाला इलाज करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कोशिश तो यही होनी चाहिए कि दांत हिलना प्रारंभ हो। हिलने के लिए जीभ से दबाव थोड़ा बच्चा डालते रहे और उसको हिला हिला के खुद से स्वयं से भी निकालने का प्रयास करें। पर अगर ऐसा नहीं होता है तब जाके इसको डेंटिस्ट के पास निकलवाना ही पड़ता है, और निकलवाने के बाद में फिर ये खाली जगह पे अपने आप मूव कर जाते हैं। ज़्यादातर तो जब तक मसूड़ों का स्थिति भी इस तरीके से बनी रहती है कि वो वहाँ पे पूरी तरीके से जम जाते हैं और उसके बाद में एक प्रॉपर अलाइनमेंट आ जाती है, तो आगे जब भी ये दूध के दांत आपको दिखते हैं तो ये व्यर्थ ही आपके मुंह में पड़े रहेंगे और फिर बच्चे के दांत के वजह से मुंह के स्वास्थ्य में हानि पहुंच सकती है। तो इसे निकलवाना ही सबसे ज़्यादा उचित रहता है। कुछ समय व्यर्थ में आप जो है वेस्ट करते हैं तो वो आपके ऊपर ही है, लेकिन आगे इसको प्रयास करने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आइए और डेंटिस्ट आपके इन दांतों को निकाल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आगे और भी हम इसी प्रकार की ज़रूरी सूचनाएं देते रहते हैं।